संस्कृत में जो हमारा कक्षा 10वीं का अध्याय 7 है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पाठ का नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी मतलब अच्छी वाक्यों को, नीति वाक्यों को बोलने के लिए कहा जाता है, जो हमें हमारे इस 10th की कक्षा में हमें क्या सिखाता है कि विद्या कहाँ से पाई जा सकती है, ये सिखलाने का प्रयास किया है। वहीं नैतिकता से जुड़े हुए चीज़ें, जो कि एक पौधे से किस तरीके से परोपकार करता है, ये भी हमारे जीवन में सिखलाने की बात कही गई है। ऐसे ही बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमारे व्यक्तित्व को, हमारे जीवन को जीने की कैसी कला हो, इस पे भी ये चर्चा होते आई है। आगे बढ़ाइए 1 मिनट। ओके, तो सबसे पहले बात यही चीज़ें हैं, आचरण और बुद्धि सुभाषित से ही कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। वही चीज़ें स्वास्थ्य और दिनचर्या संबंधित भी इसमें श्लोक दिया गया है, जिसके बारे में हम जान सकते हैं। प्रकृति कैसे परोपकार करती है, उसके बारे में भी यह बतलाया गया है और हमें सीखना चाहिए। और अगली जो स्टेप है, शिक्षा और ज्ञान। तो इस पाठ में सभी चीज़ें कूट कूट के भरा गया है। इस पाठ में सभी चीज़ें कूट कूट के भरा गया है, जिसको हमें अभी पढ़ना है और समझना है। तो एवरीवन, आप सभी तैयार हो? रेडी? ओके, चलिए पहला सुभाषितानी लिखते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ा देंगे सर एक बार। सर्व विद्या पुरा प्रोक्ता संस्कृते ही महर्षि त्वदिधा निधिये सेव्यम संस्कृतम कामधेनुवत। ठीक है, सर्व विद्या पुरा प्रोक्ता है ना, सर्व विद्या पुरा प्रोक्ता। देखिए, हमारे महर्षि ने कहा था, पूर्वत काल में ये चीज़ें बतलाई गई थी। यहाँ पे देख सकते हैं, ज्ञान का जो मूल स्रोत है, जो समान भाव है, वो किससे होती है ना। संस्कृत भाषा का खजाना कहाँ है, इसके बारे में हमें बतलाया गया है। और कामधेनु की, है ना, कामधेनु एक गाय है, और वो कहा गया है कि कामधेनु गाय संपूर्ण इच्छाओं को आपकी पूरा करती है। तो यहाँ पे महर्षियों द्वारा रचित समस्त विद्याओं का जो खजाना है, उसके बारे में कहा गया है। और विद्या पाने के लिए कामधेनु के समान, कामधेनु गाय के समान आपको संस्कृत की सेवा करना आवश्यकता है। मतलब यूं कि आप उनके दिए गए चीज़ों को, जिस तरीके से कामधेनु हर इच्छा पूर्ण करती है, अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं और संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करते हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं, तो कतई ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको कामधेनु का खजाना ना मिले। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पे कहा गया है। चलिए चलते हैं। यहाँ पे कहा गया है सर्व विद्या पुरा प्रोक्ता, है ना, संस्कृते ही महर्षि। यहाँ पे पुरा प्रोक्ता, पूरा मतलब होता है पहले। पूरा मतलब क्या होता है? पहले। और प्रोक्ता, प्रोक्ता मतलब कही गई बात। इसमें पूरा में, पूरा शब्द क्या है? यहाँ पे अव्यय है। पूरा क्या है? अव्यय शब्द है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे बतलाया गया है। महर्षि मतलब महर्षियों का, है ना, महर्षियों के द्वारा, महान महर्षियों जो होते हैं, साधु संत होते हैं, उनको कहा गया है। यहाँ पर भी महर्षि में इकारांत पुल्लिंग शब्द है ना। और एक शब्द यहाँ पे आया है निधिये। निधि मतलब होता है खजाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे निधि शब्द कहा गया है। हमारी निधि क्या है कहते हैं ना, तो ये चीज़ें इस तरीके से हम कहते आते हैं। और निधि में भी इकारांत है ना भाई, निधि, है ना। कौन सा है? निधि। तो इसमें कौन सा है? ई, है ना। तो इकारांत आप उच्चारण करके देखिएगा, यहाँ पे क्या आएगा? निधि, ई। कौन सा है? छोटा ई। ठीक है, मात्राओं से भी आप कर सकते हैं वो चीज़ें। उसके पश्चात चलिए हम देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? महर्षियों ने, किसने? महर्षियों ने, ज्ञानियों ने, है ना, क्या किया था? पूर्व काल से ही संस्कृत भाषा में, संस्कृते ही महर्षि भी,
है ना, संस्कृते ही महर्षि। तो क्या होगा, महर्षियों ने किस समय, पूरा प्रोक्ता, पूर्व काल से ही, किस समय, पूर्व काल से ही संस्कृत भाषा का, है ना, संस्कृते ही महर्षि, संस्कृत भाषा का विद्याओं में क्या कर दिया था, रचना कर दिए थे। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे कह रहा है, सर्व विद्या पुरा प्रोक्ता संस्कृते ही महर्षि, है ना। ठीक है, और त्वदिदा निधिये सेव्यम संस्कृतम कामधेनुवत, है ना। त्वदिदा मतलब किंतु, है ना, विद्या रूपी, किस रूप में, विद्या रूप में। ठीक है, तो विद्या को पाने के लिए किसके समान, संस्कृत में, है ना, संस्कृत की सेवा करना होगा कामधेनु के समान। ठीक है, तो ये चीजें कहा गया है। तो यहाँ पे किंतु विद्या रूपी खजानों को पाने के लिए, किसको पाने के लिए, विद्या रूपी खजानों को पाने के लिए। तो यहाँ विद्या रूपी खजाना कौन सा है, संस्कृत है। क्या है, संस्कृत है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि विद्या रूपी खजानों को पाने के लिए कामधेनु के समान किसमें, संस्कृत की सेवा, है ना, संस्कृत भाषा की सेवा आवश्यक होती है। ठीक है, समझ में आया।